नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट रिजल्ट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। भाई मेरे यहाँ बिहार सरकार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता सैनिक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। btsc.bihar.gov.in पे आप जा करके देख सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/12/2025 से 12/1/2026 तक ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है, कितना पोस्ट है, वो सारा चीज़ मैं बताऊँगा। वीडियो के अंत तक बना रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो आपका कनीय अभियंता सिविल का यहाँ पे पोस्ट है 4600 ग्रेड पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। 4600 ग्रेड पे अच्छी खासी सैलरी होती है, 75-80 हज़ार सैलरी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। और इसमें बात कर लेते हैं कि सिविल में जो है आपका डिप्लोमा यहाँ पे खोजा गया है इसमें। ठीक है, AICTE से अप्रूव्ड हो। और यहाँ पे लिखा गया कि UGC के तहत यहाँ पे जो आपका है UGC और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो नॉन डिस्टेंस में जो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी हैं, समकक्ष योग्यता में यूनिवर्सिटी अथवा डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन डिस्टेंस में प्रदत्त डिप्लोमा, ये सारे को एलिजिबल यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इसमें बात करते हैं डिपार्टमेंट वाइज अगर सीट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जल संसाधन विभाग में जो है यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है 558, और महिला के लिए 195 वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। उसके बाद जल संसाधन विभाग में आप लोग देख लीजिए। उसके बाद नगर विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग है, भवन निर्माण विभाग है, पथ निर्माण विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है। उसके बाद लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है, लघु जल संसाधन विभाग है। यानी टोटल अगर देखें हम इसमें तो 60% जो टोटल अगर वैकेंसी देखा जाए तो यहाँ पे 2653 यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद इसमें बांटा गया है रिजर्व करके। ठीक है, 60% में और ओपन में, कि 60% में कितने वैकेंसी हैं और ओपन में कितना वैकेंसी है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 60% टोटल कैटेगरी वाइज यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। ये अगर देखा जाए आप तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे है कि ये यूआर का है, इसमें आपका EWS का सेकंड में है, उसके बाद SC ST EBC BC ऐसे करके है। तो यूआर का फर्स्ट में है, तो यूआर का हम देखेंगे यहाँ पे तो 60% में जो है वो 783 वैकेंसी है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 270। तो ये यूआर ओपन में आप मतलब टोटल जितने भी स्टेट के अदर स्टेट से लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, और ये आपका EWS का आपका हो जाएगा ये मतलब दूसरे स्टेट से। और EWS अगर बिहार की बात करें तो आपका 103 वैकेंसी, 36 यहाँ पे महिला के लिए है। ठीक है, फीमेल लोगों के लिए। उसके बाद आपका SC और ST का यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए SC और ST की वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि EBC का वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद BC का आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, EBC BC। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ये आपका वैकेंसी देखने के लिए मिल रहा है। ये आपका किसका है वो ऊपर थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। ये आपका मतलब पिछड़े वर्गों की महिला के लिए है। ठीक है, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए है। तो ये टोटल वैकेंसी अगर देख लिया जाए यहाँ पे हम लोग अगर कैलकुलेट कर लें तो टोटल आपको 60% ओपन ये टोटल मिला लेंगे तो ये 2000 करीब में ये, और इसमें से 1061 और 356 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका 40% में हो गया। ठीक है, ये वैकेंसी हो गई। उसके बाद जो यहाँ पे दिया गया सारा नोट आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे कि 40% बिहार से मतलब क्या अभिप्रेत है कि दर्शाए गए रिक्तियों की संख्या में बिहार राज्य के जो अंदर जो यहाँ पे संस्थान है उनसे जो मतलब शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी हैं उनके लिए आरक्षित रहेगा। और 60% में है कि आप कहीं से मतलब कोई भी संस्थान से हो, जैसे AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, UGC वाला भी यहाँ पे दिया ही है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया। लिखित परीक्षा के पूर्व जो है अधियाची एवं अन्य विभागों से सदृश पद पर चयन हेतु अधियाचना प्राप्त होने पर सभी अधियाचिता रिक्तियाँ प्रस्तुत विज्ञापन में शामिल किया जा सकता है। अधियाचना में संशोधन होने पर रिक्तियाँ की संख्या घट और बढ़ सकती है। ये विभाग का अपना राइट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आयु सीमा की बात कर लेते हैं कि एज कितना है। तो एज आपका न्यूनतम 18 वर्ष दिया गया है और अधिकतम जो उम्र सीमा है वो 37 साल तक, यानी जो 37 साल तक है वो लोग भी यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और महिला के लिए जो है यहाँ पे रखा गया है 40 वर्ष, महिला को 3 साल की छूट दिया गया है। और बाकी OBC ST ST का जो 3 साल और 5 साल का छूट रहता है, और जो भी विकलांग भाई लोग हैं उनके लिए जो भी छूट रहता है वो भी यहाँ पे दिया गया है एज में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के जो संकल्प संख्या इतना ऐसे सरकारी सेवक जो बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्ति सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों उनको उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 साल का भी छूट यहाँ पे दिया जा रहा है। यानी जो लोग अगर 3 साल का सेवा अगर पूरा कर लिए हैं बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्ति सरकारी सेवक जो हैं उनके लिए सारा चीज़
दिया गया। फिर उसके बाद लिखा गया कि कनीय अभियंता अथवा समान पद पर जो संविदा पे आधारित जो भी लोग हैं पूर्व से नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गई अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जाएगी। अधिकतम उम्र सीमा में उक्त छूट के लिए बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम निगम निकाय प्राधिकार स्वशासी निकाय के कार्यालय में किया गया कार्यावधि मान्य होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ एज रिलैक्सेशन से संबंधित यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद है कि जन्म तिथि के आधार पर अगर 60 थी तो सारी जाहिर सी बात है कि 60 वर्ष के बाद आपको चयनित नहीं किया जाएगा। उसके बाद आरक्षण की बात कर लेते हैं, तो आरक्षण जैसे आपको बिहार में मिलते आया है वैसे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, वहाँ लिखा गया है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवासी जो है वो बिहार राज्य में है, जो बिहार के मूल निवासी हैं। अब बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों का आरक्षण का लाभ यहाँ पे नहीं मिलेगा, यानी जो रिजर्वेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है वो केवल बिहार के लोगों को ही यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए यहाँ पे आय आपका इनकम टैक्स आपको मांगा गया है। फिर अस्थायी निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी आपको मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद अंचल के राज्य सरकार द्वारा सूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा, यानी अंचल के मतलब अंचलाधिकारी के द्वारा ही बना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है लिखा गया आपका सारा ये आरक्षण का ये सीमा लिखा गया है। ठीक है, कैसे कैसे क्या आरक्षण क्या है, उस जो चीज़ हम मेरे पढ़ने लायक है हम लोगों का वो चीज़ हम लोग बात करते हैं। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो 100 रुपये आपका आवेदन शुल्क लगने वाला है, मतलब 100 रुपये फॉर्म फी लगने वाला, जो कि बिहार सरकार पहले ही घोषणा नीतीश कुमार गवर्नमेंट जो है वो घोषणा कर चुका है कि कोई भी फॉर्म अगर बिहार में आती है तो उसका 100 रुपये से ज़्यादा फ़ी नहीं रहेगा। उसके बाद फ़ोटो पहचान पत्र फ़ोटो ID की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरते समय फ़ोटो युक्त पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर आधार संख्या अंकित करना आवश्यक है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि संख्या में अंकित कर सकते हैं आप। उसके बाद चयन की प्रक्रिया है कि कैसे आपका चयन होगा कनीय अभियंता जूनियर इंजीनियर के पद पर। तो यहाँ पे दिया गया है कि कनीय अभियंता के जो पद पर नियुक्ति है तो जो चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की मान्यता के आधार पर प्राप्त अंक के योग की गणना के उपरांत चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। यानी कि आपको 75 मार्क्स जो है वो फ्रेशर जो भी लोग हैं उनके लिए रहेगा, और 25 अंक जो भी कार्य कर रहे हैं पहले से उनके लिए अनुभव के आधार पर 55 अंक प्रत्येक ईयर दिया जाएगा। यानी कि अगर 100 में हम बात करें तो 0.75 से आप मल्टीप्लाई कर लें, यानी ये क्वेश्चन आप लोग के लिए 0.75 नंबर का ही होने वाला है, ऐसा मान के चलिए आप लोग। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब 75 मार्क्स है कि 75 मार्क्स ही रहेगा और 100 क्वेश्चन बनाना है उसी को परसेंटाइल करके बनाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन जैसे यहाँ बनाएंगे, अगर 100 में 100 कोई लड़का करता है तो उसका 75 नंबर आएगा। वही 100 में अगर, लेकिन नेगेटिव कैसे कटेगा, नेगेटिव एक गलती आप करिएगा तो 0.25 मार्क्स कटेगा, ये नेगेटिव का वो फंडा रहेगा। लेकिन आपका यहाँ जुड़ेगा, मान के चलिए 100 में आपका 50 नंबर आता है तो 50 इंटू 0.75 करके आपका नंबर कैलकुलेट किया जाएगा, और जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं उनका 50 इंटू 0.75 प्लस आपका अनुभव जितना होगा उनका उतना अनुभव का अंक, यानी 50 इंटू यहाँ पे 0.75 करके और प्लस में जितना उनका अगर 2 साल का है तो 10 नंबर यहाँ पे ऐसे उनका बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पे हो ही गया। और चयन प्रक्रिया कैसे होगा तो वो चीज़ यहाँ पे है कि लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न जो हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, टिक आउट जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी, 2 घंटा की परीक्षा होगी, कुल 100 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। उसके बाद परीक्षा कैसे होगा, क्या विषय होगा, तो इसमें लिखा गया प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें सभी प्रश्न कार्य क्षेत्र के विषय के होंगे। यानी कि आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट के रहने वाले टोटल क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न पत्र जो है आपका हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषा में रहेंगे। कार्य क्षेत्र का ज्ञान मतलब कि 100% आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग में जो 3 वर्ष आपने डिप्लोमा किया है, जो AICTE का जो सिलेबस है उसी के अनुसार यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, उक्त परीक्षा 1 से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित कराया जा सकता है। अगर 1 से अधिक पाली में होगा तो नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे प्रावधान भी रखा जाएगा। उसके बाद है कि नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25, मैंने पहले ही बताया कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी 4 अगर आप गलती करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, यानी 1 गलती करिएगा 0.25 नंबर आपका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कि जो भी, हाँ ये बड़ी बढ़िया चीज़ यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला है कि LRC वैकेंसी में ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिला था, ये वैकेंसी में देखने के लिए मिला है। अच्छी बात है कि सामान्य वर्ग के लिए जो अगर 40% आप नंबर अगर नहीं लाते हैं तो आप पहले ही यहाँ से रिजेक्ट हो जाइएगा। 40% नंबर लाना आपको बहुत अनिवार्य, तो ये बहुत बड़ी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर सरकार द्वारा किया गया और बहुत अच्छी चीज़ है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो कम नंबर भी ला करके सिलेक्ट हो जाते हैं, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। 40% यहाँ पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, यहाँ पे आपका 34% और यहाँ पे आपका लिखा गया है 32%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि
सारा चीज़ यहाँ पे हो गया। उसके बाद वेतन भुगतान प्रमाण पत्र जो है वो संलग्न किया गया। इस प्रारूप में ही वेतन भुगतान प्रमाण पत्र जो है, जो लोग आपका यहाँ पे डालेंगे वो चीज़ अनुभव का उनके लिए यहाँ पे है, ठीक है। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण पत्र दिए जाने पर उक्त अंकों एवं आयु सीमा में छूट का लाभ दे नहीं होगा। ये सारा चीज़ यहाँ पे किया गया है। और उसके बाद जो है महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिया गया है कि आपका आवेदन पत्र जो है ऑनलाइन होगा। उसके बाद इसमें क्या क्या लगेगा, तो भाई तो मैट्रिक का आपका मूल प्रमाण पत्र लगेगा, इंटरमीडिएट अगर आप किए हैं तो इंटरमीडिएट, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में जो भी आपने डिप्लोमा किया है तो उसका आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह ये सब। फिर उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपको देखने के लिए मिल रहा है, जाति प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र के बाद आपको यहाँ पे स्थायी निवासी यानी कि आपका रेसिडेंशियल यहाँ पे। उसके बाद बिहार राज्य अगर स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता या नतनी है तो उनके लिए जो सर्टिफिकेट आता है। फिर आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऐसे आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम में अपलोड किया जाने अनिवार्य 12/1/2026 मैंने बताया, यहाँ पे ये लास्ट डेट आपको रखा गया है, ठीक है। उसके बाद वैसा प्रमाण पत्र या अंक पत्र जिसका उल्लेख अपलोड ऑनलाइन फॉर्म में नहीं किया गया होगा उसको आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन में स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर अर्हता या आरक्षण या कार्य अनुभव के अधिमानता से वंचित रहेंगे। यानी जो चीज़ आपने यहाँ पे अपलोड किया वही चीज़ वहाँ पे खोजा जाएगा। बात रही दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में जो अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्रों पर अंक पत्रों के आयोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। अभ्यर्थियों को निर्देश है कि ऑनलाइन आवेदन में सुस्पष्ट एवं क्लियर दस्तावेज जो सही तरह से स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया गया हो उसको अपलोड करेंगे। धुंधला, अस्पष्ट, काला, अपठनीय दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड होने पर दस्तावेज सत्यापन के समय भी अभ्यर्थित्व समाप्त करने हेतु आयोग स्वतंत्र है। ये भी यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया कि अगर धुंधला कोई चीज़ सर्टिफिकेट आपका अपलोड हुआ तो यहाँ पे फिर दिक्कत होने वाली चीज़ है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको रह गया, यानी वैकेंसी, एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है बिहार में, जो कि बहुत दिनों के बाद लगभग 6-7 साल, मतलब 2019 में जो वैकेंसी आई थी और जो क्लियर हुई है उसके बाद लगभग 6 साल बाद यहाँ पे जेई की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ये आपको दिया गया है। बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए, बैकग्राउंड जो फोटो का वो सफ़ेद होना चाहिए, फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटाकर फोटो खींचवाएं। ये सारा चीज़ लिखा गया है। अभ्यर्थी चेहरा एवं सिर से ऊपर नीचे दिखना चाहिए, फोटो में आँख खुला होना चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए 3 माह के अंदर का। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये आज का यहाँ पे 12/12/2025 का ये आपको लेटर है। ये आपका वेतन भुगतान संबंधी जैसे आपको करना है वो चीज़ आपका, जिनको अनुभव के आधार पर यहाँ पे चाहिए वो लोगों के लिए है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये आपका सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर है, ठीक है। उसमें 60%, 40% ये सारा चीज़, ये सारा चीज़ आपको है, ठीक है। ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल गया होगा। तो भाई मैंने वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, जैसे ही कोई और अपडेट आती है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।